हेलो दोस्तों, थ्री लिनिस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। ये कहानी दिल्ली में रहने वाले प्रतीक की है, जो कुछ महीने पहले ही लॉकडाउन की वजह से उसे अपने गांव जाना पड़ा, क्योंकि उसकी फैमिली भी गांव में ही रहते थे। प्रतीक भी अपने गांव पहुंचकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी काम के सिलसिले में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, जिस वजह से वो अपना पूरा समय अपने फैमिली के साथ बिताया करता था और बिना किसी फिक्र के बस घर में आराम करता था। पेशे से प्रतीक एक ग्राफिक डिज़ाइनर था, जिसका ज़्यादातर समय कंप्यूटर के सामने ही बीतता था। उसकी दोस्ती भी बहुत कम लोगों के साथ थी, लेकिन यहाँ गांव में आने के बाद उसको बहुत सारे दोस्त मिले बचपन के। एक बार की बात है, जब प्रतीक अपने दोस्तों के साथ घूमते घूमते अपने गांव से सटे हुए गांव के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक घर जो लगभग से एक खंडर की तरह दिख रहा था। ये देखने के बाद प्रतीक तुरंत ही अपने दोस्त से पूछा, ये ऐसा क्यों है और यहाँ कोई रहता नहीं है क्या? तभी उसके दोस्तों ने प्रतीक को सारी बात बताई कि ये घर में कोई भी नहीं रहता और ना ही कोई यहाँ वापस आया। तब से ये घर ऐसे ही खाली है और दिखने में डरावना दिखता है। ये बोलते बोलते उस दोस्त ने उस घर के बाजू में जो कुआं था उसके बारे में भी बताया कि ये कुएं के पास भी लोग नहीं भटकते। उसने लगभग से सारी बात बताई उस कुएं के बारे में। पर सच बताओ तो प्रतीक को सारी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ और वो सभी कुछ समय बाद अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रतीक उठा तो सोचा थोड़ा घूम कर आ जाता हूँ, और वो अपने ही गांव में घूमने लगा। और घूमते घूमते उसने कल जो घर देखा था उसे फिर से देखने का मन हुआ। तो प्रतीक घूमते घूमते वहाँ पहुँच गया और बाहर से उस घर को देखने लगा। देखते देखते उसने सोचा क्यों न वो एक बार उस कुएं को भी फिर से देख ले। जब वो कुएं को देखने के लिए थोड़ा आगे गया तो उसने देखा वहाँ पहले से ही कोई खड़ा था, और थोड़ा पास जाने के बाद उसने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं, उसका दोस्त ही था जो कल इस घर के बारे में बताया था। प्रतीक ने उसे देखते ही सोचा क्यों न इसे डराया जाए, और वो दबे पांव धीरे धीरे वहाँ से जाने लगा। कुछ आगे पहुँचते ही उसे एक आवाज़ आई पीछे से, जिस पर उसने पीछे देखा तो पाया कि 40-45 उम्र का एक आदमी खड़ा था, जो उसे पूछ रहा था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो प्रतीक ने कुएं की तरफ इशारा करते हुए बोला कि वो अपने दोस्त के साथ ऐसे ही घूमने आया है। इस बात पर उस आदमी ने प्रतीक से पूछा, कौन तुम्हारा दोस्त? तब प्रतीक ने कुएं की तरफ देखते हुए बताने ही वाला था कि वहाँ कोई नहीं दिखा। इस पे प्रतीक ने बोला, शायद वो अंदर घर की तरफ गया होगा। उस आदमी को ये सब देखकर थोड़ा अजीब लगा और वो आदमी बोल पड़ा, ये तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है और तुम भी यहाँ से निकलो। यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तुम भी यहाँ दोबारा कभी मत आना। ये बोलकर वो आदमी वहाँ से चला गया। प्रतीक भी वहाँ से बाहर आया और उसने जिस दोस्त को वहाँ देखा था उसको फ़ोन किया और सारी बातें बताई। पर उसके दोस्त का कहना था कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठा है। वो थोड़ा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर वो कौन था। लेकिन प्रतीक भी निडर था। वो तुरंत फिर से वही घर के आंगन में गया और कौन था वो इसका पता लगाने लगा। लेकिन अंदर जाके भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। पर उसने अपनी आंखों से जो देखा था वो भी झुटलाया नहीं जा सकता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने दोस्त को वहां खड़ा हुआ देखा था। लेकिन प्रतीक ने अपने दिमाग पर जोर ना देते हुए वहां से निकला और सीधा घर गया और दिन भर आराम किया। उस दिन के 3-4 दिन बाद प्रतीक फिर वहां जाने की सोची और वो वहां जाने लगा। वहां जाने के बाद ही उसने देखा कोई तो भागते हुए उस घर में घुस गया
प्रतीक ये देखकर तुरंत सावधान हो गया और उसके पीछे जाने लगा। जाते जाते वो भी आंगन में पहुंच गया और उसे ढूंढने लगा, लेकिन इस बार भी उसे वहां कोई नहीं मिला। वो वहां से भागते हुए कुएं तक पहुंचा, पर वहां भी अभी कोई नहीं था। लेकिन आज उसे यहाँ थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि यहाँ अब कुएं के ऊपर जो मोटी सी जंग लगी हुई जाली होती थी, अब वो वहां नहीं दिख रही थी। अब वो कुआं बिल्कुल खुला हुआ था। वो कुएं को घूर ही रहा था कि उसे किसी के भागते हुए कदम उसके पास आते हुए महसूस हुआ। जब प्रतीक ने पीछे पलटकर देखा तो एक आधा जला हुआ चेहरा उसके चेहरे के बहुत करीब आ गया था। प्रतीक ये देखते ही बहुत डर गया और वहां से भागने को हुआ ही कि एक कटा हुआ हाथ ने प्रतीक का गला पकड़ लिया और दबाने लगा। प्रतीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। लाख कोशिश की छूटने की, पर उसके हाथ के जकड़न से नहीं निकल पा रहा था। उस कटे हुए हाथ ने पूरे दम से उसे गर्दन से उठाया और उसे कुएं में फेंककर कुएं को वहीं जाली से बंद कर दिया। कुएं में गिरने के बाद प्रतीक को बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। उसी कुएं में फिर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा उसका किसी ने पैर पकड़ा और वही पानी में खींच लिया हो। कि तभी प्रतीक चिल्लाते हुए उठा तो पाया वो अपने घर में सो रहा है। पूरा शरीर डर और पसीने में भीगा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा, और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।